अच्छा, एक चीज़ मिसेस अली मैंने अभी सुनी है, अब सच है झूठ है तो आप मुझे बताएंगी कि आपने कोई ऐसी जगह ली है जहाँ पे 500-600 लोगों को आप फ्री निकाह करने के लिए जगह दे रही हैं, ऐसा है? जी, ये वेन्यू है मेन गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पे। हमारी वो हेड ऑफिस है एक्चुअली, तो उस हेड ऑफिस के ऊपर जो है वो टॉप रूफ है हमारी। ठीक है। तो उस टॉप रूफ को हम जो है वो लोगों को दे रहे हैं एज अ वेन्यू के तौर पे। वो लोग जो निकाह के वेन्यू को जैसे कि अफोर्ड नहीं कर सकते या शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते या वलीमा नहीं कर सकते, तो आपको पता है आजकल वेन्यू की कॉस्ट बहुत हाई फाई हो गई है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये और फिर डेट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि शादियों का सीज़न है और हम लोग क्योंकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम करते हैं, उनको निकाह में आसानियाँ पैदा करना एक्चुअली हमारा ये मिशन है। तो हम पहले नॉर्थ के ऑफिस भी अपनी दे रहे थे, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी थी वो मैक्स 75 लोगों की थी, तो वहाँ पे भी हमारे काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। लेकिन प्राइम लोकेशन गुलशन इकबाल और मेन नीपा चौरंगी अब वो हमें मिल रही है 400 to 500 मैक्स लोगों की कैपेसिटी का वो सेटअप है। और वहाँ पे सिर्फ स्पेस है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाकर अब तो रश लग जाएगा, ये चलने के बाद रश लग जाएगा। हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, काफी बैक टू बैक बुकिंग हो गई है। अच्छा, ये तो नहीं है मैं, क्योंकि वो एंड में लिखा होता है ना इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस के बाद नीचे कुछ और लिखा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहें कि जी ये हमसे करवा लें, खाना हम करेंगे और जितना भी उसकी डेकोरेशन है वो हमसे कराएंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ रिश्तों का काम है, तो सिर्फ हम स्पेस दे रहे हैं और वहाँ पे हमारे सारे गार्ड्स वगैरह जैसे मेड्स वगैरह एक पूरा ऑफिस है। तो वहाँ पर तो अब जो भी हमसे कैंडिडेट आ रहा है लेने के लिए, तो वो खुद अपना सेटअप ला रहा है, खुद अपनी केटरिंग ला रहा है, सिर्फ हमारा इस स्पेस जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। और उनके जाने के बाद हम अपने बंदों को कह देते हैं कि जी सफाई कर दो, क्योंकि वो सामान तो आपको पता है डेकोरेशन का रेंट पे होता है, लेकिन मजीद जो सफाई होती है या धुलाई हो गई वो फिर हम करवा देता है, ताकि जो दूसरा कैंडिडेट आ रहा है वो अच्छे से उसको यूटिलाइज कर ले। और देखिए, मैंने ये पूरा सवाल भी इस वक्त क्लियर कर लिया कि लोग बाद में कहीं इस तरह सोच रहे हो, इस वजह से मैंने पहले ही क्लियर कर लिया। जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, बिल आता है उसके नीचे पे टैक्सेस भी लिखे होते हैं, तो कोई ऐसा टैक्स नहीं है।